जय गुरुदेव। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा पर जाजे रुचे, शीस दे लई जाय। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, तो बिन रक्षक भवसागर में, तो बिन रक्षक भवसागर में, डूब डूब के मरी हो, डूब डूब के मरी हो। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। बहु दुख भोग मानुष तन पायो, बहु दुख भोग मनुष्य तन पायो। फिर 84 में परी हो, फिर 84 में परी हो। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। यदि बन गया पाप कछु तन से, यदि बन गया पाप कछु तन से, नरक कुंड में परी हो, नरक कुंड में परी हो। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। जम के दूत बहुत दुख दे हैं, जम के दूत बहुत दुख दे हैं। पर बस जरी हो मरी हो, पर बस जरी हो मरी हो। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। सुत दारा कछु काम नाई है, सुत दारा कछु काम नाई है। माई बाप गुहरही हो, माई बाप गुहरही हो। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी
मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज 13 जून 2026 सायंकाल की बेला जम्मू कश्मीर के जम्मू जिला के नगरोटा स्थान पर 4 घंटे का अखंड नामधुनी समाप्त हो गई। 4 घंटे लगातार ये कार्यक्रम चला। आप लोगों ने समय दिया इसमें। अब यही आदत अगर बनी रह गई तो मुंह से अचानक निकलेगा। क्या निकलेगा? जय गुरुदेव नाम। ये आदमी का नाम तो है ही, ये जो गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है। और वक्त का इस समय पर यह वर्णात्मक नाम प्रभु की शक्ति लिए हुए है। तो कोई भी मुसीबत तकलीफ होगी तो उसमें जय गुरुदेव नाम बोलने से बचत होगी। कोट कोट मुंजतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। आखिरी वक्त पर जब इस शरीर को खाली करना होता है तो तकलीफ होती है। जो लोग संत गति को प्राप्त किए हुए होते हैं वे तो अपने प्राणों को जब चाहते हैं निकाल लेते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती। जो धार्मिक होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, सत्य बोलते हैं, हिंसा हत्या नहीं करते हैं, कुछ न कुछ पूजा पाठ, कोई न कोई देवी देवता भगवान को मानते रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, उन लोगों के प्राण सुषमना फोड़ करके निकलते हैं आखिरी वक्त पर। सुषमना किसको कहते हैं? इड़ा, पिंगला और सुषमना, ये 3 प्रमुख नाड़ियां हैं जो इस शरीर को चलाती हैं। वैसे तो नाड़ियां 72,000 हैं। इस शरीर में बहुत सी नाड़ियां हैं जो इन आँखों से नहीं देखी जा सकती हैं। माइक्रोस्कोप जिसको कहते हो, दूरबीन जिसको कहते हो, उससे भी नहीं देखी जा सकती है। तो ये जो 3 प्रमुख हैं ये विशेष रूप से इस शरीर को चलाती हैं। तो जो ब्रह्मरंध्र कहलाता है, जहाँ सुराख है इस शरीर में जिससे ये जीवात्मा ऊपर निकलती है, वहाँ तक सुषुम्ना नाड़ी जाती है। तो सुषुम्ना फोड़ करके प्राण निकलते हैं जो धार्मिक लोग होते हैं उनके। और जो पापी कुकर्मी जो होते हैं अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, शरीर को पाने का मतलब नहीं समझते, अच्छी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, बल्कि और उसका उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है। प्रतिशोध जिसको रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन में आ जाते हैं और हिंसा हत्या करने लग जाते हैं। शरीर को अपने पापी बना लेते हैं, बुरे कर्मों में लगा देते हैं, इंद्रियों के भोग में अपना जीवन बिता देते हैं। ऐसे लोगों के जो प्राण हैं वो कहाँ से निकलते हैं?
टट्टी और पेशाब के रास्ते से निकलते हैं। और एक और होते हैं, मध्यम श्रेणी के होते हैं, उनके आँख, कान और मुंह से निकलते हैं प्राण। तो जो पापी कुकर्मी होते हैं उनके प्राणों के निकलने में बहुत तकलीफ होती है। मरते समय हड्डी हड्डी चटकती है। हड्डी हड्डी क्यों चटकती है ये भी आपको बता दूं। जीवात्मा जो इस शरीर को चलाती है परमात्मा की अंश है। वो कहाँ बैठी हुई है? यहाँ पर बैठी हुई, सबसे ऊपर शिखर जिसको कहते हो, शिखर पर बैठी हुई। लेकिन वो यही जीवात्मा की ताकत पूरे शरीर को चलाती है। तो उसका जो यानी असर है, ताकत है, जीवात्मा का पावर है, रेंज है, वो यहाँ पैर के अंगूठे तक है। तो उस समय जब यानी समझो कि समय हो जाता है और ये जीवात्मा अपने आप इतनी सक्षम नहीं होती है कि निकल जाए, तब उस वक्त पर इसको निकालने के लिए यमराज के भयंकर दूत आते हैं। कैसे होते हैं? लंबी टेढ़ी सी नाक होती है, 3 आँखें होती हैं, बड़ा सा सिर होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं। इतनी तेज आवाज़ लगाते हैं कि सुनने वाले का कान का पर्दा फट जाता है। अगल बगल लोग खड़े रहते हैं, रिश्तेदार, नातेदार, घर के लोग, लेकिन उनको सुनाई नहीं पड़ता है। और न वे जो लिंग शरीर में होते हैं यमराज के दूत, जिनको मलकुल मौत कहते हैं, उनको देख पाते हैं। लेकिन मरने वाला देखता है तो आँख का पर्दा उसका एक तरह से धुंधला हो जाता है, दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। जबान तुतली हो जाती है, तुतली जबान से ही सबको पुकारता है। तो मैं आपको बता रहा था कि दर्द हड्डी में कैसे होती है। ये जब प्राण नीचे से ताकत यानी अपनी खींचते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, जीवात्मा की तरफ जहाँ ये बैठी है, तो आप ये समझो कि ये खून पानी हो जाता है। नसें लाखों की संख्या में इस समय पर हैं, इस बदन में, शरीर में हैं, जिनको बहुत सी नसों को आप आंखों से नहीं देख सकते हो। तो उसमें खून पानी हो जाता है। और जब पानी हो जाता है तो ये हड्डियों से जो चिपकी हुई नसें हैं उनको ये छोड़ देता है। और जब छोड़ देता है, नस छोड़ देती है हड्डियों को, तब हड्डियाँ सूख जाती हैं एक तरह से। वो बहुत दर्द करती हैं, यानी समझो हड्डी हड्डी चटकने लगती है उस समय पर। और धीरे से फिर वो ऐसे खींचते खींचते गुदा चक्र है, यानी समझो जहाँ से पाखाना निकलता है, पेशाब वाला इंद्रिय चक्र है, ये सब चक्र फिर रुक जाते हैं। कमल कहा गया है। ये कमल ऐसे, कमल का फूल होता है, ऊपर की तरफ ऐसे खिला रहता है, और जब इसके मुरझाने का समय आता है तो ये नीचे की तरफ पंखुड़ियाँ इसकी जैसे दब जाती हैं, ऐसे झुक जाती हैं। ऐसे ही इन कमलों से जब कोई काम नहीं देने को होता है तभी ये ऐसे नीचे झुक जाती हैं, ये कमल सब मुरझा जाते हैं, तो वो स्थान सब शून्य पड़ जाता है। और फिर यहाँ है नाभि चक्र, हृदय चक्र, यहाँ पर चक्र हैं सब, ये चक्र चलते रहते हैं शरीर को चलाने के लिए। यहाँ कंठ चक्र है, इन पर स्थान है, इन पर परछाई पड़ती है, देवताओं की परछाई पड़ती है। जैसे गुड़ा चक्र पर गणेश जी की परछाई पड़ती है, गणेश जी दिखाई पड़ते हैं, वहीं पर रिद्धि सिद्धि दिखाई पड़ जाती हैं। और ऊपर में आप समझो जब बढ़ते हैं, खिंचाव होता है, तो इंद्रिय चक्र है, इंद्रिय चक्र पर ब्रह्मा, सावित्री, गायत्री की छाया पड़ती है, सरस्वती की छाया पड़ती है, तो वो दिखाई पड़ जाते हैं। और आगे बढ़े विष्णु और लक्ष्मी नाभि पर दिखाई पड़ जाते हैं, शिव पार्वती यहाँ हृदय में, और इन तीनों की माँ, जिनको आद्या महाशक्ति कहा गया, वो कंठ चक्र पर, यहाँ पर उनका दर्शन होता है। और उसके ऊपर आज्ञा चक्र है,
जो दल कमल का है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि मरते समय बहुत तकलीफ होती है। तो कहा कोट कोट मुनि जतन कराही और अंत नाम मुख आवत नाही। लेकिन आखिरी वक्त पर जो मददगार कोई अगर कर लिया जाए, बना लिया जाए और वो आकर के खड़ा हो जाए, तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चे और बच्चियों, कि फिर दूसरे लोग जो होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो हट जाते हैं। तो वो यमराज के दूत कमज़ोर पड़ जाते हैं। कब? कि जब जय गुरुदेव नाम बोलते हैं। तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है, भगवान का नाम है। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि जय गुरुदेव नाम तुम मुसीबत में बोलोगे तो मैं तुमको मिलूंगा, और मिले भी। लोगों ने परीक्षा लेकर के देखा। आप समझो मरते हुए के कान में जब 10 बार जय गुरुदेव बोला प्रेमी, तब जो चिल्ला रहा था, रो रहा था, तड़प रहा था, तड़पना बंद हो गया, रोना चिल्लाना बंद हो गया। और वही आदमी बोला कि मलकुल मौत, यमराज के दूत जो मार कूट रहे थे, हट गए। और गुरु महाराज को देखे हुए था तो बताया बाबा जी आ गए, अब मैं उनके साथ जा रहा हूँ। अब जिसने नहीं देखा था गुरु महाराज को अपनी आंखों से, उसने कहा सफ़ेद पोश फकीर आ गए, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए महात्मा आ गए, और उन्होंने हमको मलकुल मौत यानी यमराज के दूतों से बचा लिया है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा 2026। पांचों तरह के जाल कटेंगे, पांचों प्रबल भूत हटेंगे, मुर्शिद अपने रहम करेंगे, रूहानी धन से माला माल करेंगे। गुरु पूर्णिमा 2026 में आओ, मन वांछित फल लेकर जाओ। कार्यक्रम 27 व 28 जुलाई 2026 प्रातः व सायंकाल 5 बजे से। पूजन एवं सत्संग 29 जुलाई 2026 प्रातः 5 बजे से। निकट बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, टोल से 500 मीटर पहले, ठीकरिया, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान। संपर्क नंबर 7023704540 व 8005754896 व 9351743181 व 9610433334। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, संत इस धरती पर आते हैं तो वो किसके लिए आते हैं? किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए नहीं आते हैं, वो मानव जाति के लिए आते हैं और सबकी भलाई करते हैं। कुदरत ने क्या बनाया, प्रकृति ने क्या बनाया? प्रकृति ने देखो ये पेड़ पौधे बना दिए। अब ये इसमें जो फल लगता है, इस फल को कोई भी खा सकता है। कुदरत ने, प्रकृति ने नदी बना दिया, नदी में कोई भी पानी पिए, सबके लिए है। तो कहा वृक्ष कबो नहीं फल भखाए और नदी न संचय नीर, और परमादत के कारण संतन धरा शरीर। तो गुरु महाराज ने बहुत से लोगों की रक्षा किया। गुरु महाराज ने समझो बहुत मेहनत किया। जिनका मासिक भंडारा है, जिसके उपलक्ष्य में अभी हमने आपने उनके जगाए हुए जय गुरुदेव नाम को लिया, अखंड नाम धुनी किया 4 घंटे की। गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया प्रेमी, इतना मेहनत किया और इतना जीवों का परोपकार किया
कितने जीवों को निज घर पहुंचाया कि उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है। अन संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत उपकार उन्होंने किया। देखो, अब आप कहोगे कि भाई उपकार करने वाले, परोपकार करने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मनुष्य ही परोपकार कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते हैं। जानवर तो आप ही चरे, जैसे कोई गाय हो, बैल हो, खा रहा है घास और दूसरा कोई आ गया तो उसको मार करके भगा देते हैं, हटा देते हैं, और वो अपने आप ही चरते हैं। कुत्ता देखो, दूसरे कुत्ते को देख करके भगा देता है, रोटी यानी समझो कि छोड़ भी देता है, चाहे तीसरा कुत्ता खा जाए, लेकिन नज़दीक नहीं आने देता है, तो वो परोपकार नहीं कर सकता है। लेकिन मनुष्य के अंदर बुद्धि है, मनुष्य के अंदर शक्ति है, मनुष्य के यानी समझो कि अंदर पांचों तत्व हैं। मनुष्य सीधा खड़ा होकर के आसमान देख सकता है, वो नहीं देख सकते। आप ऐसे खड़े खड़े पीछे ऐसे देख सकते हो दोनों तरफ, लेकिन वो तो नहीं देख सकते, वो नहीं देख सकते हैं। तो उनके अंदर पूरे तत्व नहीं होते हैं। पूरे तत्व नहीं होते हैं तो बुद्धि नहीं होती है। पूरे तत्व किसको कहते हैं ये भी बता दें आपको जो न जानते हो। जल या पानी, पृथ्वी, धरती, आसमान, आग, हवा, यही है। शीत जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। माँ के पेट में 9 महीने सभी लोग थे, हम भी थे, आप भी थे। 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ा, उसी में बच्चा बनता है माँ के पेट में। तो वहाँ 6 तरह की शक्तियाँ काम करती हैं, जन्म, अर्थ, परिणामी, वृद्धि और क्षीण। और ये 5 तत्व जो माँ से मिलते हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, उससे बच्चा माँ के पेट में बनता है। तो अब आप इस बात को समझो कि परोपकार तो लोग करते हैं, मनुष्य करता है परोपकार, लेकिन उनका परोपकार और संतों का परोपकार में अंतर होता है। जैसे कोई जेल में बंद हो गया, कोई गलती किया, अपराध किया, जैसे अपने लोगों के कर्म एकदम साफ नहीं थे पिछले जन्म में, तो जब आपके कर्म साफ नहीं थे तो आपको मनुष्य शरीर मिला, जो थोड़े बहुत अच्छे कर्म थे उससे ये मनुष्य शरीर मिला, और उन कर्मों को आपके साथ जोड़ दिया गया। और जो कर्म खराब हो जाते हैं उनको, जिनके कर्म खराब होते हैं उनको तो कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, बिच्छू के शरीर में बंद कर दिया जाता है, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के शरीर में बंद कर दिया जाता है। नरकों में ज़्यादा कर्म खराब होता है तो भेज देते हैं, मार पड़ती है, काटे सड़ाए गलाए तो पाए जाते हैं। तो कर्म अच्छे थे तो ये मनुष्य शरीर मिला, लेकिन इसके साथ ही साथ बंधन बांध दिया, बंधन में फंस गए। मनुष्य शरीर जिसके लिए देवता तरसते रहते हैं, न समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचते हैं। मनुष्य शरीर तो मिला लेकिन बंधन में हो। क्या बंधन में हो? रोज खाओ, रोज टट्टी पेशाब के लिए जाओ, रोज कमाओ। आप ये समझो कि यह पेट का कुछ पता ही नहीं है कि इसमें कितना डालना रहेगा पूरे जिंदगी में। अभी तो कहा ना, इस अथाह के थाह में कोटिन करो उपाय, सत्संग बिन बूझे नहीं, क्या दीन प्रभाव। तो अब आप ये समझो कि शरीर मिल गया तो बंधन में आ गए, अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और आप ये समझो कि औरत आ गई, शादी ब्याह, ये जो है इस धरती का विधान है, नियम है कि भाई यहाँ सृष्टि को बढ़ाना है, बचा के रखना है। न तो नरकों में जाने देते हैं ये लोग, और न समझो कि स्वर्ग वैकुंठ में ही जाते हैं, और जाते भी हैं तो फिर लौट लौट 84 आना पड़ता है। तो शादी ब्याह किया आपने कि भाई सृष्टि चलेगी, तो अब उसकी भी जिम्मेदारी हो गई, औरत की भी देख रेख करना, साधन सुख सुविधा का ध्यान रखना। उसके लड़का पैदा हो गया तो वो भी एक बंधन हो गया।
उसके भी खाने पहनने का इंतजाम करो, दवाई पढ़ाई का इंतजाम करो। एक बंधन हो गया, एक मोह और हो गया। आप फिर समझो शरीर का मोह होता है कि बढ़िया स्वस्थ इसको रखें, अच्छा खिलावें, अच्छा कपड़ा पहनावें, कि जिससे हम समाज में जाएं तो हमारी इज्जत बढ़े, लोग हमको स्थान दें, ऊंची कुर्सी दें, अच्छी गाड़ी से जाएं हम किसी के यहाँ तो लोग समझें हाँ भाई बड़ा आदमी है। तो यह एक तरह से एक मोह हो गया है शरीर से। किसको सम्मान मिलता है? शरीर को ही सम्मान मिलता है। तो शरीर के लिए एक मोह हुआ, दूसरा मोह पत्नी का हो गया, तीसरा बच्चों की जिम्मेदारी हो गई, और बच्चे के बच्चा हो गया जिसको नाती के कहूँ नाती हो गए, नाती हो गया। उसके बाद और बंधन बंधा, इतने से छुटकारा नहीं मिला। नाती के कहूँ नाती हो गए, वह को कौन ठिकान। धन संपत्ति बहुत हो गई, रुपया पैसा बहुत हो गया, अब उसको संभालो, उसको जमा करो, उसको सुरक्षित करो। आप समझो हाथ हवेली मकान हो गया, अब उसको भी आप पे समझो रंगाई पुताई कराओ। ज़्यादा मकान हो गए किराए पर दो, दुकान हो गई किराए पर दो, नहीं खाली करता है तो ज़बरदस्ती खाली कराओ, मुकदमेबाजी करो। तो ये सब क्या है? ये बंधन है। तो कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, गाढ़े बंधन में बन गए, और ऐसा बंधन की जल्दी छूट ही नहीं रहा है। 4-4 घंटे का अखंड नाम धुन से शुरुआत करो। जिसके यहाँ भी जगह हो गांव में सबको बुला लो, आदमी को बुला लो, आदमी लोग, औरतें भी आ सकती हैं, और नहीं तो औरतें जो हो, आप महिलाएं जो हो, बच्चियां माताएं जो आप बैठी हो, आप लोग माताओं को बुला के करो। पुरुष लोग मान लो चले गए नौकरी काम में चले गए, इनमें आप खाली हो तो बैठाओ और नाम धुनी बुलवाओ। कोई ना कोई बोलते रहें दो आदमी वहाँ, ज़रूरत है तो चले गए। अपना आप घर का भी काम कर सकते हो, ज़रूरी काम सब कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठो। ऐसे समय पर करो कि दिन भी रहा है रात भी न हो, तब तक 5 बजे छुट्टी हो तो दफ्तर का साहब भी आ जाए, वो भी बोल लेगा, तब तक रोटी पानी बनाने का समय हो जाएगा। तो ऐसे समय पर रख लो तो बराबर नाम धुनी ये चलेगी। अभी अभियान चल रहा है, 4 घंटे की करो। जब मन लग जाएगा आपका, और लोग आने लग जाएंगे, उनका भी मन लग जाएगा, उनको फ़ायदा दिखेगा। बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं है, सब सुखी हैं, लेकिन टेंशन बहुत है, परेशानी बहुत है मानसिक। तब जब उसमें आराम मिल जाएगा तब आने लग जाएंगे वो लोग। तब आप 24 घंटे का कर देना, छुट्टी के दिन कर देना। आप पे समझो कि शनिवार को शुरू करो और सोमवार को ख़त्म कर लो, तो इस तरह से 24 घंटे का कर लो, और फिर बढ़ा दो आप 3 दिन का कर दो अखंड, 5 दिन का कर दो, 9 दिन का कर दो। तो ये कब तक चलेगा? गुरु पूर्णिमा तक। गुरु पूर्णिमा अभी होगी, एक पूर्णिमा ये निकल जाएगी, दूसरी पूर्णिमा जब आएगी तब उसको होगा। कार्यक्रम होता है, कहाँ होगा? राजस्थान में।